हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने अकबरकालीन स्थापत्य कलाओं को पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जहांगीर कालीन कला के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं जहांगीर कालीन। सबसे पहले हम जानेंगे जहांगीर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहांगीर से। तो अगर बात करी जाए जहांगीर की, तो आप सभी जानते हैं कि इनको हम किसके नाम से जानते हैं। इनको हम सलीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। जहांगीर के अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1569 में हुआ था। कब हुआ था? 1569 में। और इनके अगर बचपन का नाम पूछा जाए तो क्या था? सलीम था। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या हो गया? सलीम। ठीक है, क्या हो गया? सलीम। और इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1569 में। ठीक है, इनके पिता कौन है? तो इनके पिता अकबर थे और माता कौन थी? जोधा बाई थी। तो इनके पिता कौन है? जहांगीर के पिता कौन है? अकबर है। और इनकी माता कौन थी? जोधा बाई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीर के पिता अकबर और जहांगीर की माता कौन थी? जोधा बाई थी। और इनके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और इनके अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1569 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब बात करेंगे इनकी पत्नियों के बारे में। तो जहांगीर की अगर पत्नियों की बात करी जाए तो इनकी पत्नियों में आती हैं नूरजहां, मानबाई और मानवती। इनकी पत्नियां कौन कौन हो गई? इनकी पत्नियां हो गई नूरजहां, मानबाई और मानवती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो इनकी अगर बात की जाए तो ये 1605 में कहाँ पर? दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। यानी जहांगीर जो है वह 1605 में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 1569 में हुआ था। ठीक है, और ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1605 में बैठे थे। जहांगीर अपने राज्याभिषेक के समय दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। यानी जो जहांगीर हैं तो इनका जब राज्याभिषेक होता है उसके टाइम पर ये क्या करते हैं? दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो वह कौन कौन से थे? तो ये 12 अध्यादेश जारी करते और न्याय की जंजीरें भी लगवाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके राज्याभिषेक के दौरान किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह कौन कौन से हैं, तो इन्होंने अध्यादेश कितने? 12 और न्याय की जंजीरें भी इन्होंने लगवाई थी। ठीक है, क्लियर। चलिए, जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दी थी। तो आपने देखा इनकी पत्नियों में नूरजहां, मानबाई और मानवती थी। तो इनकी जो पत्नी है नूरजहां, उनकी ये उपाधि थी नूरजहां। और इनका रियल अगर नेम पूछा जाए या नाम पूछा जाए तो वह कौन था? मेहरुन्निसा था। यानी मेहरुन्निसा कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी और इनको नूरजहां की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जहांगीर की पहली पत्नी। तो अगर पहली पत्नी की बात करी जाए तो इनकी पहली पत्नी कौन थी? मानबाई थी। ठीक है, मानबाई थी जो आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री थी और उसके भाई का नाम क्या था? मान सिंह था। तो जहांगीर की पहली पत्नी कौन थी? मानबाई थी। और ये कौन थी? आमेर के शासक जो भगवान दास थे उनकी पुत्री थी। और भाई कौन था? भाई का नाम मान सिंह था। चलिए नेक्स्ट है, मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। किसकी? मानबाई जो थी आमेर के शासक की भगवान दास की पुत्री, उनको किसकी उपाधि दी गई थी? तो उनको शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम खुसरो था। मानबाई जो है ये कहाँ के? आमेर के जो शासक है भगवान दास उनकी पुत्री हैं। और इनके भाई का नाम क्या था? मान सिंह था। और अगर बात करी जाए इनके पुत्र की तो इनके पुत्र थे खुसरो। कौन थे? खुसरो थे। और इनको मानबाई जो थी इन्होंने इलाहाबाद के किले में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। यानी जो ये मानबाई जी थी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आत्महत्या करी थी। कहाँ पर? इलाहाबाद के किले में। और खुसरो की जो हत्या यानी जो इनके पुत्र थे इनकी हत्या किसने करा दी थी? शाहजहां ने करवा दी थी। ठीक है, किसने? शाहजहां ने करवा दी थी। मानबाई और खुसरो की कब्र कहाँ पर है? इलाहाबाद में, खुलदाबाद में है। ठीक है, तो खुसरो की हत्या किसने? शाहजहां ने करवाई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मानबाई और खुसरो की अगर कब्र की बात करिए जाए तो इनकी कब्र इलाहाबाद में, खुलदाबाद में है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि ये दिल्ली गद्दी पर कब बैठे? इस 1605 में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, और राज्याभिषेक के दौरान ये दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कौन कौन से?
12 अध्यादेश जारी करते हैं और न्याय की जंजीरें भी लगवाते हैं। इनकी अगर पत्नी की बात करी जाए तो इनकी पत्नी मेहरुन्निसा थी और इन्होंने नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए अगर इनकी पहली पत्नी की बात की जाए तो इनकी पहली पत्नी कौन थी? मान बाई थी, जो कहाँ की थी? आमेर की थी। आमेर, और आप जानते हैं कि जोधाबाई भी कहाँ की थी? आमेर की थी। ठीक है, तो इन्हीं के मानबाई जो थी आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री थी और इसके भाई का नाम क्या था? मान सिंह था। ठीक है, मानबाई को हम किसकी? शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और मानबाई के पुत्र का नाम खुसरो था और इन्होंने यानी मानबाई ने इलाहाबाद के किले में क्या की थी? आत्महत्या कर ली थी और खुसरो जो थे इनके पुत्र, उनकी हत्या शाहजहां ने करवा दी थी। मानबाई और खुसरो की अगर कब्र की बात की जाए तो इनकी कब्र इलाहाबाद में कहाँ पर है? खुलदाबाद में है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जहांगीर की दूसरी पत्नी का नाम। तो आप जानते हैं पहली पत्नी कौन हो गई? मानबाई हो गई, जो आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी जो थी वह कौन थी? मानवती थी। ठीक है, कौन थी? मानवती थी। ठीक है, मानवती थी। और मानवती कौन थी? जहांगीर की अगर दूसरी पत्नी की बात की जाए तो इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? मानवती था। और ये कौन थी? ये जोधपुर के जो शासक हैं उदय सिंह, उनकी पुत्री थी। तो ये कौन थी? जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री थी, यानी मानवती जो थी वह कौन थी? ये जोधपुर के शासक जो थे उदय सिंह, उनकी पुत्री थी। ठीक है, मानवती की अगर पुत्र की बात की जाए तो इनके पुत्र थे शाहजहां। तो अभी आपने देखा था कि शाहजहां ने किसकी हत्या करवा दी थी? खुसरो की हत्या करवा दी थी। यानी ये जो मानबाई के पुत्र थे खुसरो, उनकी हत्या किसने करवाई थी? शाहजहां ने करवाई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या, एक जनरल इंट्रो है जहांगीर के बारे में, जो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जानना है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे जहांगीर कालीन कला के बारे में। ठीक है, तो इसलिए ये इंट्रो क्लास थी आज की। जहांगीर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको इस क्लास में कवर की हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अकबरकालीन जो चित्रकार थे उनके बारे में। ठीक है, चलिए तो अगर इसमें बात करी जाए तो जहांगीर की दूसरी पत्नी कौन थी? मानवती थी। और ये किनकी पुत्री थी? तो ये जोधपुर के जो शासक हैं, कहाँ के? जोधपुर के शासक जो थे उदय सिंह, उनकी पुत्री थी। और मानवती के अगर पुत्र की बात की जाए तो इनके पुत्र कौन थे? शाहजहां थे। ठीक है, चलिए नूरजहां की माँ यानी मेहरुन्निसा जो थी, जिनको नूरजहां की उपाधि दी गई थी, उनकी जो माँ थी असमत बेगम थी। कौन थी? असमत बेगम। तो आपने देखा कि मेहरुन्निसा थी, मेहरुन्निसा, ये इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो अभी आपने देखा इनको उपाधि दी गई थी किसकी? नूरजहां की। ठीक है, किसकी? नूरजहां की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, और इनकी माता कौन है? तो इनकी माता है असमत बेगम। ठीक है, असमत बेगम कौन है? इनकी माता है। ठीक है, असमत बेगम इनकी माता। और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, इत्र का आविष्कार किया था, तो आपको ये चीज़ लर्न करनी है। ठीक है, तो नूरजहां की माँ असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए जहांगीर का अगर राज्याभिषेक की बात की जाए तो इनका जो राज्याभिषेक है 36 वर्ष की उम्र में 6 अक्टूबर 1605 में हुआ था। ठीक है, तो इनका जो राज्याभिषेक है कितने वर्ष की उम्र में? 36 वर्ष की उम्र में किया गया था। और आपने देखा था अकबर का राज्याभिषेक बहुत जल्दी हो गया था। ठीक है, और इनका जो राज्याभिषेक है वह 36 वर्ष की उम्र में हुआ था। और कब हुआ था? तो 6 अक्टूबर 1605 में। ठीक है, 6 अक्टूबर 1605 में। और इनकी जो मृत्यु है वह किससे हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है वह श्वास रोग से हुई थी। ठीक है, अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने की थी। तो अबुल फजल जो थे, ठीक है, अबुल फजल जो थे, इनकी हत्या किसने करी थी? वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। और किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। ठीक है, तो अबुल फजल की हत्या किसने कराई थी? जहांगीर ने कराई थी। किससे? वीर सिंह बुंदेला से। ठीक है, जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। तो इन्होंने जो जहांगीर है, इन्होंने सिख गुरु जो थे अर्जुन देव, उनकी भी हत्या करवाई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जहांगीर ही दूसरे मुगल शासक हैं, ऐसे दूसरे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी के नाम से फारसी में लिखी थी। ठीक है, तो यह दूसरे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है।
और आपने देखा होगा कि बाबर जो थे, बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, तो वंश में देखा जाए तो ये दूसरे ऐसे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। और वह किस नाम से लिखी है? तो तुझ के जहांगीर के नाम से लिखी है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये देख लेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर बाबर की कब्र की, तो अगर आपसे पूछी जाए कि बाबर की कब्र कहाँ है, तो ये बाबर की कब्र है काबुल में। कहाँ पर? काबुल में। अगर हुमायूं की कब्र की बात की जाए तो इनकी कब्र कहाँ पर है? दिल्ली में। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो उनकी बेगम जो थी। ठीक है, अकबर की कब्र कहाँ पर है? तो सिकंदरा आगरा में है। ठीक है, कहाँ पर? सिकंदरा आगरा में। जहांगीर की कब्र जो है वह सहदरा लाहौर में है। कहाँ पर? सहदरा लाहौर में। और औरंगजेब की कब्र कहाँ पर है? दौलताबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से लर्न करनी है कि बाबर की कब्र कहाँ पर है? काबुल में। हुमायूं की कब्र कहाँ पर है? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, और इसका निर्माण इनकी बेगम ने करवाया था। और किसके समय में करवाया था? अकबर के समय में करवाया था। आपको याद होगा। अकबर की अगर कब्र की बात करें तो ये सिकंदरा आगरा में है। ठीक है, अगर जहांगीर की कब्र की बात की जाए तो इनकी कब्र सहदरा लाहौर में। और शाहजहां की जो कब्र है वह आगरा के ताजमहल में। और औरंगजेब की जो कब्र है वह दौलताबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे जहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अगर मुगल चित्रकला का अगर स्वर्णकाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो यह भी जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो भी जहांगीर का, अगर मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाएगा तो वह भी किसका? जहांगीर का शासनकाल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, यानी स्थापत्य का सबसे ज़्यादा निर्माण किसके समय में कराया गया? तो वह है शाहजहां के समय में। ठीक है, किसके? शाहजहां के शासनकाल में। ठीक, मुगल साहित्य का अगर स्वर्णकाल आपसे पूछा जाए तो यह है अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। क्लियर? अगर साहित्य तो अकबर का, अगर स्थापत्य तो शाहजहां का, अगर चित्रकला की बात आती है तो जहांगीर हो जाएंगे। और चित्रकला का अगर स्वर्णकाल पूछा जाता है तो वह भी जहांगीर का शासनकाल हो जाएगा। आई होप आपको इतने पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे, तो एक बार इनको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर अगर बात करी जाती है जहांगीर की, तो जहांगीर का जन्म कहाँ पर होता है? 1569 में होता है। ठीक है, जहांगीर का जन्म कब होता है? तो 1569 में होता है। और कहाँ पर होता है? और जहांगीर के अगर बचपन की नाम की बात की जाए तो इनका नाम सलीम था। और इनकी माता और पिता, तो पिता अकबर थे और माता जोधाबाई थी। इनकी पत्नियों में नूरजहां, मानबाई और मानवती थी। नूरजहां कौन थी? तो ये मेहरुन्निसा थी, जिनको नूरजहां की उपाधि दी गई थी। मानबाई कौन थी? तो ये आमेर के शासक जो भगवान दास हैं उनकी पुत्री थी। और इनके भाई का नाम मान सिंह था। ठीक है, अगर बात करी जाए इनकी मानवती की, तो मानवती कौन थी? ये जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं जहांगीर कब गद्दी पर बैठते हैं। तो यह 1605 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। और इनका जो राज्याभिषेक है उसके समय ये 2 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 12 अध्यादेश जारी करते हैं और न्याय की जंजीरें लगवाते हैं। जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा को किसकी उपाधि दी गई थी? तो नूरजहां की उपाधि दी थी। और इनकी पहली पत्नी कौन थी? मानबाई थी, जो आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री थी। और इनके भाई का नाम क्या था? मान सिंह था। ठीक है, मानबाई को किसकी? शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। और इनके पुत्र का नाम क्या था? खुसरो था। और खुसरो की हत्या आपने देखा किसने कराई थी? शाहजहां ने करवाई थी। यानी मानवती के जो पुत्र थे शाहजहां, उन्होंने मानबाई के पुत्र की हत्या करवा दी थी। और कहाँ मानबाई की अगर बात की जाए तो इन्होंने इलाहाबाद के किले में क्या किया था? अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। और मानबाई और खुसरो की यानी माता और पुत्र की जो कब्र है वह कहाँ पर है? इलाहाबाद में, खुलदाबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगर जहांगीर की दूसरी पत्नी की बात की जाए तो दूसरी पत्नी मानवती थी, जो जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। और मानवती के पुत्र का नाम शाहजहां था, यानी जिन्होंने खुसरो की हत्या करवा दी थी। ठीक है, चलिए
नूरजहां की माँ कौन थी? असमत बेगम थी और इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। जहांगीर का राज्याभिषेक 36 वर्ष की उम्र में हुआ था 6 अक्टूबर 1605 में और इनकी जो मृत्यु है वह सांस रोग से हुई थी। अबुल फजल की अगर हत्या की बात करी जाए तो इनकी हत्या जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने करवा दी थी। इनके जहांगीर ने सिख गुरु जो थे अर्जुन देव उनकी भी हत्या करवाई थी और जहांगीर ही ऐसे जहांगीर दूसरे मुगल शासक हैं जिन्होंने आत्मकथा अपनी खुद लिखी है। कौन है? तो किस नाम से लिखी है? तो देखिए जहांगीरी के नाम से लिखी है। और किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। और आपने देखा बाबर ने भी अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बाबर की कब्र की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर की कब्र कहाँ पर है तो काबुल में है। हुमायूं की कब्र कहाँ पर है? दिल्ली में, यमुना के किनारे है। और इनकी कब्र किसने बनवाई थी? तो इनकी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। और किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर की अगर कब्र की बात की जाए तो इनकी कब्र सिकंदरा आगरा में है। ठीक है, जहांगीर की कब्र जो है वह शहदरा लाहौर में है। शाहजहां की कब्र आगरा के ताजमहल में और औरंगजेब की जो कब्र है वह दौलताबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अगर आपसे चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाएगा तो जहांगीर का शासनकाल हो जाएगा। अगर मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो भी जहांगीर का शासनकाल हो जाएगा। अगर आपसे मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो साहित्य का अगर स्वर्णकाल पूछा जाता है तो अकबर का शासनकाल हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि अकबर के टाइम में कितने सारे ग्रंथों का क्या किया निर्माण, मतलब उनके चित्र बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका जो काल है वह साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जहांगीर के बारे में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब मैंने आपको करा दी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जहांगीर के समय के चित्रकारों को। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।